हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम एग्जैक्टली क्या होता है या नए बैंक ऑफिस किसे कहते हैं, बैंक ऑफिस के अंदर क्या काम होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि क्या होता है। यह समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिससे कि एक कंपनी है, दो काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह होता है कि कंपनी को उनके सारे प्रोडक्ट्स को फोल्ड करना होता है और दूसरा काम यह होता है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका रिकॉर्ड रखना, कस्टमर डिटेल का रिकॉर्ड रखना और इसे अच्छी तरीके से इंस्टॉल करना होता है। दोस्तों इसका मुख्य काम होता है वह कंपनी का फ्रंट एंड और डाटा स्टोरेज का काम बैक एंड करता है। तो कंपनी के बैक एंड को बैक ऑफिस कहा जाता है। सरल भाषा में कहें कि कंपनी के बैंक या बैंक ऑफिस में डाटा स्टोरेज का काम होता है। दोस्तों, डाटा एंट्री करना मतलब एक जेंटली क्या करना है यह आपको भी समझाता हूँ। दोस्तों, डाटा एंट्री करना मतलब आपको एक हार्ड कॉपी दी जाती है। जिस हार्ड कॉपी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, आपको इन्फॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर के अंदर सेव करना होता है। तो आपको उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना होता है। सॉफ्ट कॉपी यानी कि कंप्यूटर में सेव करना है। दोस्तों, डाटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है यह मैं आप सभी लोगों को अभी एग्जाम्पल देखिए समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी के अंदर जनवरी मंथ में 5,000 लोगों ने शॉपिंग किया। तो दोस्तों, कंपनी के पास 1,000 लोगों का डेटा है या ने कस्टमर का नाम, कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का बिल नंबर एंड कस्टमर का बिल अमाउंट। तो यह उनके पास एक पेपर के ऊपर सारा डिटेल है, जिसको आपको एक से छोटे से अंदर एंटर करना, मतलब आपको हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में डाटा को एंटर करना होता है। तो वह कैसे करना है आइए मैं आपको भी बताता हूं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक्सेल के अंदर। अभी इस एक्सेल सीट के अंदर हम लोग डाटा का स्टोर करेंगे। तो इस सबसे पहले आपको एक सिलिकॉन नॉलेज होना चाहिए। तो डाटा को स्टोर रख करने के लिए हम लोग सबसे पहले डाटा का नाम लिखेंगे। डाटा का नाम था कि जनवरी से रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस डाटा को नाम दिया। अभी हमारे पास क्या क्या डाटा है, कस्टमर का नाम है, नंबर है, एड्रेस है, कस्टमर का बिल अमाउंट है, कस्टमर का बिल नंबर है। तो वह हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसे कैंसल सिटी के अंदर सीरियल नंबर एंड करेंगे। फिर बाद में हम लोग कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की डिटेल सब लोग यहाँ पर भर देंगे, व्यवस्थित जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी कस्टमर की सारी डिटेल लिख रहा हूँ, जिस तरीके से हार्ड कॉपी के अंदर डाटा है उस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलम्स बनाने हैं, ताकि आप डाटा कुछ देर तक कर सकें। तो सब डाटा लिखने के बाद लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे कितने नंबर तक, जैसे मान लीजिए 50,000 नंबर तक, क्योंकि 5,000 नंबर का बेटा अगर हमारे पास 5,000 लोगों का प्रोडक्ट सेल हो गया है जनवरी मंथ के अंदर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से 5,000 नंबर लिखेंगे। फिर कस्टमर का नाम, कस्टमर का सब डाटा जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उस तरीके से हम लोग यहाँ पर एंटर करते जाएंगे, जिससे कि हमारे पास कस्टमर का डेटा गुप्त का अमर गुप्त, एड्रेस XYZ अमर गुप्ता का नंबर यह है, अमर गुप्ता का जो अमाउंट है 11,000, साथ ही साथ उसका बिल नंबर यह है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोगों को सब डाटा की इस क्षेत्र के अंदर एंटर करेंगे। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं डाटा एंट्री करना। तो देखो दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर डाटा को एंटर किया है। तो इस तरह से आपको भी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का डाटा एंटर करना होता है। डाटा अलग अलग होता है लेकिन स्टाइल दोस्तों सेम होता है। तो दोस्तों, आपको डाटा को थोड़ा एक्टिव लुक भी देना होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कलर इनका काम करेंगे थोड़ा बहुत, जो इस तरीके से दोस्तों डाटा को सही प्रकार की से एंटर करना होता है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए एजुकेशन क्या लगता है। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस इस सॉफ्टवेयर को यूज करना अच्छी तरीके से आना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो यह होती है रिक्वायरमेंट। दोस्तों, एक डाटा ऑपरेटर बनने के लिए हम लोग जान लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के बाद हम क्लिक करें। दोस्तों, ऑफिस के काम करने के लिए आपको कंपनी में जाना है, जिससे कि हो गई इस कंपनी का ऑफिस हो गया, कॉल सेंटर हो गया या फिर नॉर्मल ऑफिस। वहाँ पर आपको अपना रिज्यूम डालना है और आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अदरवाइज दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करता है online.com पर।
कैंसर जैसी कई सारी वेबसाइट से जहां पर आपको डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक अच्छे डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 15,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख के बीच में होती है। फिर बाद में इसे आप कंपनी को ओल्ड एम्प्लॉइज होते हैं, इससे आपका पोस्ट भी चेंज होता रहता है, आपकी सैलरी भी चेंज होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको काम आया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करें और आपका पैर देने के लिए, आपका इम्प्रेशन देने के लिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले